हैव यू ट्राइड एवर द प्राकृतिक जड़ी बूटी अचार। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम आईआईटी मंडी में और हमारे साथ कुछ शिक्षाविद जैसे वीडी शर्मा जी, पूर्णेश गौतम जी और राजेंद्र सर, ये हमारे साथ यहाँ पे आए थे हमारी एग्जीबिशन को देखने। तो फ्रेंड्स, अभी हैं हम हिमनलिनी जी की शॉप में, जो कि अलग अलग तरह के अचार सेल करती हैं। ये चौटा बाज़ार में भी ये अचार सेल करती हैं और यहाँ आईआईटी मंडी में भी इनको कुल्लड़ इकोनॉमी फेस्टिवल के लिए इनविटेशन मिला है और इन्होंने ये एग्जीबिशन यहाँ लगा रखी है। पर फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात है कि ये जो इन्होंने यहाँ पे अचार लगाए हैं, अलग अलग तरह के अचार, जैसे एलो के, फेगड़ी के, कचनार के और बांस के, इवन इन्होंने हमें टेस्ट करवाया। इवन इन्होंने सेब का भी अचार बना रखा है। तो ये जो इनके अचार हैं, ये आईआईटियंस खूब खरीद रहे हैं, क्योंकि इनकी जो मार्केट है उन्होंने उसमें टैग दिया है प्राकृतिक जड़ी बूटी अचार। और जैसे कि ये मुझे पहले कुछ टाइम बता रही थी कि लास्ट टाइम ही उन्होंने अपनी जो स्टॉल थी उसके आगे प्राकृतिक जड़ी बूटी अचार लिखा और तब से इनकी जो सेलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा एनहांस हुई है और उसमें 50 to 60,000 ज़्यादा बढ़ोतरी इनको देखने को मिली है। और ये फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने जो सेलिंग प्रोडक्ट है उनकी प्रॉपर ब्रांडिंग करें। और वैसे भी ये अचार तो प्राकृतिक जड़ी बूटियों से ही बने हैं, क्योंकि आप इनमें से कोई भी अचार ले लीजिए, चाहे वो कचनार का हो, फेगड़ी का हो, लसूड़े का हो या फिर एलो का हो, तो ये जो चीज़ें, इनके जो पार्ट्स होते हैं जो अचार में यूज़ होते हैं, वो प्राकृतिक आवासों से ही कलेक्ट किए जाते हैं और फिर उनकी वैल्यू एडिशन करके अचार बनाए जाते हैं। तो इसलिए ये जो आईआईटियंस हैं, ये इनके स्टॉल पे इनका काफ़ी ज़्यादा भीड़ रही है, पिछले 2 दिनों से मैं देख रही हूँ। पर एक सबसे यूनिक चीज़ तो ये है कि जब ये आईआईटियंस आते हैं और जब हिमनलिनी जी बोलती हैं कि ये फेगड़ी का अचार है, तो वो समझ पाने में मुश्किल होता है उनके लिए कि ये फेगड़ी क्या होती है। और लकीली जो हिमनलिनी जी का स्टॉल है वो हमारे एग्जीबिशन स्टॉल के साथ ही लगा है, तो ये फटाफट उनको हमारे स्टॉल में भेज देती हैं कि उधर जाके आप नॉलेज ले लीजिए और फिर इन अचार को खरीदिए। तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उनको अलग अलग जगह से आए हुए जो ये स्टूडेंट्स हैं या जो फैकल्टी मेंबर हैं, उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है। और जो इनके क्वेश्चन इतने ट्रिकी हैं, तो उनको पता चल रहा है कि कितना उनको भी अपनी डेमोस्ट्रेशन में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, एज अ होल दिस इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। हमें भी समझ आ गया कि बच्चों को और कितना ट्रेन करना है। हिमनलिनी जी को समझ आ गया कि उनको भी थोड़ा साइंटिफिक नाम और इनके जो कॉमन नाम है, हिंदी नेम है, वो पता करने की ज़रूरत है। और बच्चों को भी क्लियर हो गया कि उनको अपनी डेमोस्ट्रेशन टेक्निक में क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, सो दैट दे कैन इंटरेक्ट विद नेशनल और इंटरनेशनल ऑडियंस। फ्रेंड्स, हालांकि ये जो ब्लॉग है ये एक वंडरफुल इंटरेक्शन थी हिमनलिनी जी के साथ और उनके एक्सपीरियंसेस को लेके, लेकिन किसी कारणवश ये वॉल्यूम नहीं आ पाया फ़ोन में, सो मैं इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ। एनीवे, आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज़ यूजफुल टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।